उधर बड़ी खबर आ रही है सवाई माधोपुर से, जहां पर बनास नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुबह से रेस्क्यू टीम ऑपरेशन कर रही है, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं है। वहीं बिना सेफ्टी किट के एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रही है एनडीआरएफ की टीम। बार बार कहने के बावजूद सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है बचाव दल। बामनवास बोली विधानसभा का रहने वाला है युवक। विधायक इंदिरा मीणा सुबह से कर रही अधिकारियों से बात, लेकिन विधायक की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे अधिकारी। लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन सोए गहरी नींद। ये पूरा मामला सवाई माधोपुर का है, जहां पर बनास नदी के पाल से एक युवक के गिरने के बाद वो लापता हो गया। उसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अभी तक एनडीआरएफ की टीम बचाव के नाम पर सिर्फ वहां खाना पूर्ति कर रही है। एक ही जगह पर बार बार ड्रिल की जा रही है, जिसे लेकर विधायक इंदिरा मीणा खासी नाराज नजर आ रही है इस पूरी कार्रवाई से, क्योंकि उन्हीं के विधानसभा का ये युवक बताया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है बामनवास बोली विधायक इंदिरा मीणा, हमारे साथ जुड़ चुकी है। इंदिरा जी, क्या कुछ मामला है कि किस तरीके से प्रकरण को देख रहे हैं? पूरे मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद है बौली विधायक इंदिरा मीणा। मैडम, जिस तरीके से पूरा मामला नजर आया है और सवाई माधोपुर के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है, आपकी विधानसभा क्षेत्र का युवक वहां पर बनास नदी में डूबा है, क्या कुछ मामला है और प्रशासन की ओर से किस तरीके की लापरवाही हुई? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन लापरवाही कर रहा है, पूरी हदें पार कर दी है कि वहाँ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है कलेक्ट्री ऑफिस से, लेकिन कलेक्टर साहब, एसपी वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। और सुबह 10 बजे से रेस्क्यू नाम का रेस्क्यू हो रहा है। वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क उनके पास में नहीं है और उसके अलावा उनके संसाधन उनके पास में नहीं है। रेस्क्यू का इस बात का रेस्क्यू कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर कि वो एक बोट को वहीं घुमा रहे हैं। दूर तक वो बच्चा सुबह से 10 बजे से जहाँ गिरा है, क्या वहीं रहेगा? दूर तक उनको गाइडेंस करने वाला कोई उच्च अधिकारी वहाँ पर नहीं है। सिर्फ जनता वहाँ और उसके परिजन बिलबिला रहे हैं। एक माँ बेबस और लाचार होकर चिल्ला रही है कि मेरे बच्चे को निकाल दो, लेकिन सारे प्रशासन ने अपने कान में रुई लगा रखी है और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी थोड़ा वहाँ से दूर हूँ, मैं वहाँ पहुँची, लेकिन वहाँ से मैं काफी दूर हूँ अभी। और ये घोर लापरवाही प्रशासन की मानती हूँ कि एक बच्चे की अगर जान जाती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। इंदिरा जी, जहाँ देख रहे हैं कि आज सुबह ही झालावाड़ में एक बड़ी घटना हुई और वो भी प्रशासनिक लापरवाही रही है। अब मानसून का सीजन है, बांधों पर किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? मानसून से पहले तमाम तरह की एनडीआरएफ की टीमों को बार बार कहा जाता है कि रेस्क्यू के लिए वहाँ तैनात रहे, लेकिन आप कह रहे सुबह से वो युवक के शव को नहीं ढूंढा गया, या वहाँ है या नहीं है, इस बात की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, बिल्कुल फॉर्मेलिटी रेस्क्यू फॉर्मेलिटी के तौर पर किया जा रहा है। कोई वहाँ पर पुख्ता मजबूती से कार्रवाई कोई कर नहीं रहा है। बच्चे को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले उसी पुलिया पर एक बच्चे का कूदने का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद भी वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए। किसी को लगाया नहीं गया कि यहाँ पुलिया के आसपास कोई नहीं रहे, बच्चे रुके नहीं और इसके नजदीक नहीं आए ताकि कोई खतरा नहीं बन पाए। दूसरा, आपने जैसा कि कहा कि छत गिरने से बच्चों की मौत हो गई और बहुत सारे बच्चे घायल हो गए, तो उसी प्रकार पूरे राजस्थान में कई जगह ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति में बने हुए। मेरी भी विधानसभा में कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर अभी जैसे मेरे पास भी कई जगह से कॉल आ रहे हैं, और तो टीचर्स परेशान हैं, वहाँ के परिजन परेशान है कि सारे स्कूलों के अंदर परिजन जा के देखने के लिए मजबूर हो गए कि ऐसा कहीं हमारे बच्चों के साथ में नहीं हो जाए कि छतें गिर जाए। लेकिन सरकार की बिल्कुल लापरवाही नजर आ रही है। इसके अंदर पुख्ता कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि हम बार बार लिखते हैं कि यहाँ पर रिपेयरिंग करा दीजिए, ये मेंटेनेंस कर दीजिए, इसका जो बिल्डिंग बनी हुई है उनका। पहले ही लापरवाही में ठेकेदार थोड़ा तो कमी वो छोड़ देते हैं, उसके बाद में फिर लगातार लापरवाही रहती है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो कि राजस्थान के अंदर आज ये देखने को मिल रहा है कि जिम्मेदार कौन है। कोई जो घटनाएं होती है उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और नहीं कोई सीरियस नजर आता है। न प्रशासनिक अधिकारी सीरियस नजर आता है, नहीं सरकार सीरियस नजर आती है।
इंदिरा जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कलेक्टर से किसी और अधिकारियों से आपकी बात हुई है? देखिए, मेरी सुबह से 2-3 बार मेरी बात हो चुकी है। मैंने उनको वीडियो फोटोग्राफ भी डाले हैं और उनसे बार बार मैंने कहा है कि रेस्क्यू टीम के पास कौन है, कौन अधिकारी कि भेज रहे हैं। उनका इससे अलावा दूसरा जवाब नहीं है कि भेज रहे हैं। उसके बाद दोबारा से कॉल किया तो भेज रहे हैं, दिखवा रहा हूँ मैडम, क्या वहाँ भेज दिया है कि रेस्क्यू टीम लगी हुई है। मैंने कहा रेस्क्यू टीम हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीम को कोई गाइड करने वाला उनको बोले कि आगे कहीं बह के जा सकता है बच्चा, क्योंकि पानी बहाव है, पानी बह रहा है। तो वहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं है कि बॉडी अगर बच्चा खत्म भी हो गया हो तो वहाँ तो नहीं रुक सकता हूँ। वो कहीं दूर निकल गया होगा तो दूर तक कोई जा नहीं रहा। एक पर्टिकुलर इलाके में जहाँ गिरा है उसके 10-15 मीटर एरिया में ही वो लोग वहीं के वहीं घूम रहे हैं या फिर बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो उनके पास में संसाधन नहीं है। मुख्य तो हमने कहा ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध कराइए, आप थोड़ा आकर देखिए इस मामले को। लेकिन कोई ही एक इंसान की जान जा रही है तो सरकार को या प्रशासन को उसकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है कि ये इसको बचाया जाए या कुछ अलग से कुछ इंतजाम किया जाए या फिर उसके लिए कोई सीरियस ले। इंदिरा जी, सुबह जिस तरह का प्रकरण हुआ है जहां पर झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा हुआ, शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं कि कांग्रेस के पाप है, और जब इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर सियासत करना, आपको लगता है कि कई मायनों में इस तरह के बयानबाजी क्या राजस्थान की छवि को? शिक्षा मंत्री का दिमाग मुझे लगता है सही नहीं है। शिक्षा मंत्री का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी आदेश निकालते रहते हैं, वापस यू टर्न लेते रहते हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उनको कांग्रेस बीजेपी याद आ रही, बहुत शर्म की बात है। ये ऐसे लोगों को सरकार, इनकी मानसिकता पता चल पा रही है कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर बिठा रखा है जो कि कांग्रेस बीजेपी इतनी बड़ी घटना पर बयान दे रहे हैं वो, और कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा है, इनको ये बोलना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस थी क्या, पिछली बार बना वो बिल्डिंग, उससे पहले को बीजेपी थी क्या, उसके टाइम पे बना। तो मतलब पाप किस बात के पाप, और तुम्हारे पाप कब आएंगे काम में, वो तो इनको पता चल जाएगा कि ये बच्चों के मैटर में भी इस तरीके की राजनीति करते हैं। बहुत शर्म का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मामनवास बोली विधायक इंदिरा मीणा। और जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है उसके बाद प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके दौरान विधायक ने बार बार खुद एसपी और कलेक्टर को फोन किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की तेजी नहीं आई है। सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, परिजन को रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला सवाई माधोपुर के बनास नदी का है, जहां पर बौली विधानसभा का एक युवक पानी में बह गया।